बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट्स जो है निमसेट के प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर अपना सिलेबस जो है लगभग ट्रिग्नोमेट्री जो है ख़त्म कर लिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट्स को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन निमसेट के हैं, ठीक है, उस पेपर को जरूर लगाएं और कितने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आज बच्चों जो है ट्रिग्नोमेट्री के 2008 पेपर को लेके हम लोग देखेंगे, जो है निमसेट 2008, जो एक अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स में। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री 7 से 8 क्वेश्चन तक पूछ दिया जा रहा है, कभी कभी 5 क्वेश्चन तक भी आता है, कभी कभी 8 से 9 क्वेश्चन तक भी आ गया है किसी ईयर में। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चंस किस लेवल से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। निमसेट 2008 में जो पूछा गया क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहला दिया हुआ इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू a एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू b एंड थीटा इफ थीटा एंड थीटा इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। थीटा क्या है बच्चों, अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन साइन टू थीटा प्लस कास टू थीटा की वैल्यू बच्चों को फाइंड करनी है। साइन टू थीटा प्लस कास टू थीटा की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है बच्चों ऑप्शन जो है ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और बी के फॉर्म में देख रहे हो दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट ध्यान दे, जो है इस क्वेश्चन को लगाते समय कहीं अल्फा बीटा, मतलब जहां अल्फा बीटा है उसको हटाना है, ठीक है। अल्फा बीटा को हटाते समय एक चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है उसका जरूर बच्चे यूज करें। जब ये हिंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अल्फा थीटा ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन को अगर स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो क्वेश्चन को मिस्टेक कर लेगा और क्वेश्चन लेके फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहले ये चीजें ध्यान देंगे, थीटा क्या, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले स्टूडेंट को अब ये जो दिया गया क्वेश्चंस में है, ये गिवन है, इसको जो है इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा बाई टू में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर इसको अल्फा बाई बीटा के बाई टू में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमको नहीं आएगा। तो सबसे पहले अल्फा बाई बीटा में कन्वर्ट अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ बच्चों क्या देखेंगे, कास अल्फा और कास बीटा, कास अल्फा कास बीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, इसके हिसाब से हम लोग अगर काम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान क्या मिला 2, इक्वल टू क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। चलो इसको बच्चे ध्यान दें, इक्वल टू क्या मिल गया, ए। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगर इस पे हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन के लेके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देगा। अब यहाँ पे जो है, अब इसको 2 कॉस थीटा ये इक्वेशन इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे बच्चों अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी, एंड और यहाँ पे जो है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2 इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बच्चों फिर क्या मिल गया, 2 साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2 इक्वल टू बी, सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बच्चों कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला बच्चों, बी बाई ए, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपान कास थीटा इज इक्वल टू बी अपान साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं और यहाँ पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस में इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, स्टूडेंट को ध्यान देगा,
ये लाइन हम कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हमारा यहाँ से काम हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला हमको जो इसको कॉस थीटा कर लेते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे ए बाई बी। अब यहाँ से बच्चों क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे ध्यान दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय स्टूडेंट को, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, साइन थीटा ये हम लोग का 1 हो जाएगा, कास 2 थीटा मतलब 1 कास 2 थीटा की वैल्यू आ चुकी है हम लोग की यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बच्चों कास 2 थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या आ चुकी है, कास 2 थीटा, कास 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो है हम लोग की आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अगर निकालना चलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बताओ, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों क्या मिल जाएगा, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा इसको हम लोग थर्ड मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं, फोर्थ मान रहे, थर्ड फोर्थ को जोड़ दो, साइन 2 थीटा प्लस कास 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया बच्चों हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके हिसाब से अगर बच्चे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन इसमें से देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, डी ऑप्शन जो है करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये बच्चों डी आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको जरूर बच्चे प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 प्लस tan 1 tan 2 डॉट डॉट 1 प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 के पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n। तो ध्यान दे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट को सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि 1 प्लस tan 1 1 प्लस tan 2 1 प्लस tan 3 1 प्लस tan 4 1 प्लस tan 5 ये कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस tan 45। लेकिन ये जो वैल्यू लास्ट की है अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 ये क्या वैल्यू है बताओ, 2। लेकिन इधर क्या है, इधर 2 के पावर n है, मतलब इधर जो वैल्यू आने वाली है टोटल वैल्यू, n की वैल्यू तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इधर जो वैल्यू आने वाली है वो 2 के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है ये टोटल 2 के फॉर्म में नहीं आएगा तो ये रिजल्ट हम लोग को नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको 2 के फॉर्म में आए कैसे हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 के ही फॉर्म में आएगी। तो एक कॉन्सेप्ट है जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लगाना, tan 45, यहाँ पे देखना है कि tan 45 और इसके कंप्लीट इसमें क्या आता है, tan 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan x, tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan, हाँ यहाँ बच्चे ध्यान दें, tan x प्लस 45 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं tan x प्लस tan 45 माइनस, तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, tan x प्लस tan 45 माइनस एक्स अपान 1 माइनस tan x tan 45 माइनस एक्स, tan 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या मिला बच्चों, tan x मिल गया प्लस tan 45 माइनस एक्स।
ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी 1 के, इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1 माइनस टेन एक्स टेन 45 माइनस एक्स, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या रिजल्ट हम लोग का मिलने लगेगा 1 टेन एक्स टेन एक्स टेन 45 माइनस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन 45 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं और यहाँ पे बच्चों 1 कर लेते हैं, तो फायदा हम लोग क्या मिला 2, इसमें से 1 करने से फायदा क्या मिला 1 प्लस टेन एक्स एक तरफ ले लेंगे 1 प्लस टेन एक्स प्लस, और यहाँ से देखेंगे हम लोग जो है 1 प्लस टेन एक्स एक तरफ ले लेंगे और टेन 45 डिग्री माइनस एक्स 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स इधर आ जाएगा और यहाँ से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, वहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 1 प्लस टेन एक्स और 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस एक्स 45 डिग्री माइनस एक्स 2 इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना टेन एक्स की वैल्यू अगर 1 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस टेन 1 डिग्री और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन 44 डिग्री 1 प्लस टेन 44 डिग्री। बच्चे ध्यान दे इसकी वैल्यू कितना आ गई 2 के इक्वल हो गई, यहाँ बच्चों किसके इक्वल 2 के, फिर 2 इक्वल टू अगर यहाँ पे चाहते हैं तो 1 प्लस टेन 2 डिग्री, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन 2 डिग्री, एक बढ़ाते फिर एक घट जाएगा ये 43 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 जाओगे यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा टेन 3 डिग्री, तो फिर ये घट के कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन 42 डिग्री, इसका और इसका सम जो है इतना रहेगा, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा टेन 23 डिग्री तक जाएगा और ये कहाँ तक 2 जो है कहाँ तक चला जाएगा 2 जो है कितने टाइम्स आ जाएगा 22 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है 22 टाइम्स, मतलब ये पेयर्स का जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे आपस में तो ये 2 2 2 2 ये कितनी टाइम्स 2 आ गया 22 टाइम्स 22 टाइम प्लस ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला 2 एक बचा हुआ है 1 प्लस टेन 45 डिग्री, ये 1 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2 के पावर n, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया 22 2 के पावर 23 इक्वल टू 2 के पावर n, बेस सेम है बच्चों, n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 23, ये ध्यान दें n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आए 23, मतलब ये बच्चों आंसर हम लोग का क्या सही हो गया, जिन बच्चों का सी ऑप्शन जा रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बच्चों इसका एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे जरूर बच्चे ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको जरूर बच्चे ध्यान दें, एंट्रेंस एग्जाम में लगा के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 10, इसमें वैल्यू वगैरह याद होना चाहिए, काश 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेन, इसमें ये जरूर याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट तब आ जाएंगे ये वैल्यू याद रहेगा तो। देखें ध्यान से इसको बच्चे को पहले तो इस क्वेश्चन को साइन साइन 12 डिग्री और साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री और बच्चे ध्यान दें साइन 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन लगाते समय कुछ ऐसे फॉर्म में ले जाना है क्योंकि 12 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है, 48 डिग्री की वैल्यू हम लोग को याद नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चंस में या तो हम लोग क्वेश्चन एक ले सकते हैं, फार्मूला हम लोग के पास है साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा चला जाएगा, ठीक है, इसका भी यूज करके स्टूडेंट ला सकता है, लेकिन इससे क्या होगा क्वेश्चन बहुत आगे चला जाएगा,
इसलिए इस फार्मूले को छोड़ते हैं और एक और भी फार्मूला हम लोग देखते हैं, बेसिक फार्मूला, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों इतना कर लेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2 साइन, ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों को। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको बच्चे लिख लें। ये फार्मूला जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन कॉस कॉस, ये क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूले को बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और तो इसको बच्चों करेंगे फार्मूला, तो 2 कॉस ए माइनस बी, ये करेंगे तो कितना मिलेगा, -36 माइनस कॉस ए प्लस बी, कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। और साइन बच्चों कितना हो जाएगा, 54। तो 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 36 डिग्री माइनस 1/2 साइन 54 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 और क्या लिख देंगे, साइन √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2, और ये cos 36 डिग्री का क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1/4। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो ये मिल जाएगा 1/2 और क्या मिल जाएगा, √5 प्लस 1 माइनस 2 अपान कितना 4, और यहाँ मिल जाएगा √5 प्लस 1 अपान कितना 4। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 √5 माइनस 1/4, ये बच्चों आ जाएगा √5 प्लस 1/4, और यहाँ पे 5 माइनस 1/4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा 16, और बच्चों 1/2 इंटू 1/4 क्या आने लगा, 1/2 का, यहाँ पे बच्चे ध्यान दें, ये आ जाएगा 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब। अच्छा, आंसर जो है एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको तो लिख ही लेंगे हम लोग, जो है क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है अपान होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट सी ऑप्शन बच्चों इसका क्या गया, करेक्ट। सी ऑप्शन इसका जो है सही रिजल्ट इसका लगेगा सी, और बच्चे दिमाग में रखें इसका सी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस इसका, द मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान देना बच्चों, मैक्सिमम जब भी आता है इसमें क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस इतना और कॉस अल्फा एन, वेयर अल्फा और ये फिक्स है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और ये डॉट डॉट अल्फा एन तक गया है। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगी, π/2 के ही बीच में लाई करेगी, फिक्स है। ठीक है, जो भी वैल्यू लाना है π/2, और इसका मल्टीप्लीकेशन काट अल्फा 2 काट अल्फा एन की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो यही क्वेश्चन को हेल्प करेगा, यही से क्वेश्चन की बच्चों शुरुआत करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos अल्फा 1 अपान cos साइन अल्फा 1, यही से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं लगाना, और यहीं से क्वेश्चन हम लोग को आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, cos अल्फा 1 अपान साइन अल्फा 1 cos अल्फा 2 अपान साइन अल्फा 2, ठीक है, cos अल्फा 3 अपान साइन अल्फा 3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, cos अल्फा n अपान साइन अल्फा n इक्वल टू 1। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 डॉट डॉट cos अल्फा n इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 डॉट डॉट साइन अल्फा n। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम होना है, इसको मैक्सिमम होना है। ठीक है, ये वैल्यू को मैक्सिमम होना है, तो मस्ट है कि इसमें बच्चों क्या, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा n, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वैल्यू किस पे इक्वल होगा, सही बच्चे जानते हैं, π/4, π/4 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वल वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिला बच्चों, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 डॉट डॉट cos अल्फा n इक्वल टू, यहाँ से करोगे तो 1/2 1/√2 1/√2 1/√2, ये कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, ये जो है n टाइम्स जाएगा, n टाइम्स। इसका मतलब क्या आ गया, 1/2 के पावर n/2।
ठीक है, ये बच्चों जो है रिजल्ट, ये ऑप्शन हम लोग का क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर। ये आंसर करेक्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो निमसेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे जरूर इस पर प्रैक्टिस करके जाए, जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान देंगे। ए लेट एम बी ए पॉइंट इन साइड द ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे, ध्यान दें, अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, और इसमें बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एम बी ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यम जो है इनसाइड है, मतलब इसके अंदर है, तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब पेरीमीटर्स की अगर बात करें तो सभी बच्चों को मालूम है कि अगर यम इसके अंदर पॉइंट है, तो ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बच्चों, बी एम प्लस एम सी प्लस बी सी। बी सी से बी सी अगर कैंसिल कर देते हैं तो ए बी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी या एम बी प्लस एम सी। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही हो गया, ये ऑप्शन जो है ये हमारा बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट अगर ट्रायंगल के अंदर है तो उसका सम ऑफ पेरीमीटर्स जो है हमेशा छोटा होगा जो ट्रायंगल के अंदर है। मतलब एम इसके द्वारा पेरीमीटर्स जो भी बच्चों निकलेगा उसके दोनों साइड क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला, बी आंसर क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम निमसेट में बच्चों पूछे गए थे। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर लगा के जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।